नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एएलपी के बारे में बात करेंगे। जो आप लोगों की वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं और ये जो वैकेंसीज इंक्रीज होने के बाद आप लोगों के जो चेंजेस होने वाले हैं एएलपी के अंदर, जो जोन आरआरबी चेंज करने का जो मौका रेलवे देने वाला है, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कौन कौन से जो जोन है जहां से पॉसिबिलिटी है कि सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जा सकते हैं और आप किन किन चीज़ों के बारे में यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि अब ये जो बदलाव हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि कितने फॉर्म कहाँ से भरे जाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मैक्सिमम लोग जो हैं ये आप लोगों को अलग अलग जोन के अंदर जाते हुए दिखेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि हम अपना जो जोन है वो चेंज ही ना करें। तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, फुल डिटेल से हम चीज़ों को समझेंगे। मैंने आप लोगों के लिए कुछ अलग से प्रिपेयर भी किया है, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के साथ हो सकती है। दोस्तों, ये जो चीज है, क्योंकि यहां पर जो चार चार से पांच जो मैं यहां पर मेन जोन है उनके बारे में हम यहां पर जब डिस्कस करेंगे तो उसके रिगार्डिंग जो कट ऑफ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये भी कंसर्न था कि सर क्या कट ऑफ कहां पर कितनी हाई जा सकती है, कितनी लो जा सकती है, कंपटीशन कितना रहेगा। क्योंकि कट ऑफ अभी बता पाना तो मुश्किल है। हम एक सेफ स्कोर की ओर जब आपके आरआरबी चेंज होंगे तब हम यहां पर जाएंगे, बट उससे पहले कुछ चीजों को हम यहां पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आप चाहते हैं कि रेलवे की हर एक अपडेट आप लोगों तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, आपका प्यार आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो है आप लोगों की जहां जहां पर भी वैकेंसीज इंक्रीज हुई है वहां वहां पर आप लोगों को ये जो लिस्ट है ये जारी की गई थी। अब ये लिस्ट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों के लिए, लेकिन कुछ चीजें जो है वो मैंने फिल्टर कर दी हैं। अब इन चीजों के बदौलत हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चीजें जो हैं वो यहां पर रह सकती हैं। देखिए, सबसे ज्यादा यहां पर जो इस बार यहां पर चर्चा में रहा है वो है बिलासपुर। अब बिलासपुर चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि यहां पर पहले 1316 वैकेंसीज थी, लेकिन अब सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको बिलासपुर में ही देखने को मिल रही है और ये है 4435। बहुत सारों बच्चों का ये कंसर्न था कि सर क्या हम बिलासपुर से यहां पर जोन चेंज करें। देखिए, बहुत सारी चीजें जो हैं वो यहां पर बिलासपुर में होने वाली है। एक चीज ज्यादा समझ लेना आप, बिलासपुर में लगभग 4 लाख फॉर्म जो है वो यहां से फिल किए गए थे। अभी आप मानकर चलिए कि नाना करते भी इसके अंदर 3 लाख से 4 लाख फॉर्म जो है वो और ऐड होंगे। 3 लाख के आसपास जो है वो फॉर्म जो है वो और ऐड होने वाले हैं। अब अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है, अगर मैं ये कहूं कि आपका जो एवरेज है कट ऑफ के आसपास नंबर आते रहते हैं, तो डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए एक अच्छा जोन हो सकता है, क्योंकि यहां से वैकेंसी जो है वो इंक्रीज है। अगर आप मॉक टेस्ट में अपना एक स्कोर देखेंगे तो कभी आप कट ऑफ को पार कर जाते हैं, कभी आप नहीं कर पाते हैं। तो अगर कोई आप ऐसे बच्चे हैं तो आप डेफिनेटली यहां से फॉर्म फिल करना आप लोगों के लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है। क्योंकि टोटल 19 लाख फॉर्म हुए हैं, भरे गए हैं टोटल, और उन्हीं के द्वारा जो आरआरबी चेंज है वो करने का मौका दिया जाएगा। कोई नए फॉर्म यहां पर इंक्लूड नहीं होंगे। तो 19 लाख में आप ये हम ये नहीं बोल सकते कि यहां पर 12-13 लाख फॉर्म आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। 4 से मैक्सिमम 8 लाख हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 6-7 लाख के आसपास ही रहेगा। तो डेफिनेटली अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर आपने यहां पर आप कट ऑफ के आसपास रहते हैं, तो यहां पर आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। आप 15 गुना, क्योंकि सीबीटी 2 के अंदर यहां पर जो है आप 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, तो यहां से आप अच्छा खासा जो स्कोर है वो यहां पर कर सकते हैं। क्योंकि इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट है वो तो यहां से फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, है ना। एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा बाकी कंपैरिजन के हिसाब से ज्यादा रहेगा, क्योंकि जितने भी इंटेलिजेंस स्टूडेंट रहेंगे बाकी जोन के कंपैरिजन में वो सबसे ज्यादा यहां पर रहने वाले हैं। तो ये भी एक रिस्क आप काउंट करके चलिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कट ऑफ के आसपास रहने वाले विद्यार्थी, जो बच्चे कट ऑफ को पार कर रहे हैं, वो तो डेफिनेटली आप लोग यहां से फिल कर सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है।
अगर हम बाकी जोन्स की बात करें तो दूसरी सबसे ज्यादा वैकेंसी आप लोगों को यहां पर सिकंदराबाद के अंदर देखने को मिलेगी। लगभग 2528 वैकेंसी है। पहले ये वैकेंसियों का जो संख्या है ये 758 हुआ करता था, अभी ये बढ़ चुकी है। और यहां से भी फॉर्म जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो लगाएंगे। अब ये दूसरा सबसे ज्यादा आप ये कह सकते हैं फॉर्म भरे जाने वाला आप जोन होने वाला है, हो जाएगा एक्चुअली में। यहां से भी लगभग आप लोग मान के चलिए कि 4 लाख प्लस फॉर्म यहां से भी भरे जाएंगे। ये जो 5 आप लोगों को जोन दिख रहे हैं यहां पर सबसे ज्यादा जो फॉर्म है वो यहां पर फिल होंगे। अब एक चीज है कि जो भी यहां पर जोन है 5 टॉप, वहां से मैक्सिमम फॉर्म जो है वो चले जाएंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसी जगह रहना पसंद नहीं करेगा जहां पर वैकेंसीज जो है वो एकदम मिनिमम से मिनिमम है। तो ऐसी जगह कोई भी यहां पर रहना पसंद नहीं करेगा। जैसे कि मुंबई के अंदर जो है वो आप लोगों की अच्छी खासी वैकेंसीज हैं 1745, और क्योंकि मुंबई जो है मेट्रो सिटी है तो डेफिनेटली यहां से भी फॉर्म बहुत ज्यादा, जो भी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो कंफर्म यहां से फॉर्म जो है वो फिल करने वाला है। क्योंकि मुंबई जोन ही ऐसा है ना, वहां पर एक मेट्रो सिटी होने का फायदा जो है वो डेफिनेटली मिलेगा उन बच्चों को। तो जो भी कट ऑफ से ऊपर जा रहे हैं वो डेफिनेटली यहां से भी फॉर्म फिल करेंगे। तो यहां पर भी एक कंपटीशन, और मुंबई के अंदर ऑलवेज जो कंपटीशन है वो हाई रहता है। अगर एक कंक्लूजन की हम बात करें कि सर हमें करना क्या चाहिए, देखिए आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट है तो आप इन 5 जोन से डेफिनेटली फॉर्म कहीं से भी फिल कर सकते हैं। मतलब आप जोन चेंज कर सकते हैं इन 5 में। अगर थोड़ा आप एवरेज स्टूडेंट है तो यहां से आप लोगों का सरवाइव करना, मतलब अगर आप कट ऑफ से हमेशा नीचे आते हैं तो डेफिनेटली देखिए यहां पर कट ऑफ जो है कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो यहां से फिल करेंगे। बाकी जगह कंपटीशन की अगर हम बात करें तो वहां पर थोड़ा कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। जहां पर भी इन 5 जोन के अलावा अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेटली अगर आप वहां से करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर बाकी जोन्स के अंदर कंपटीशन जो है वो बाकियों के प्रति अगर इन टॉप 5 को छोड़ दे तो वहां से थोड़ा कम रहने वाला है। और अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट है तो यहां से फॉर्म फिल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इन जोन्स के अंदर आप जाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट है जो भी कट ऑफ के आसपास रहेंगे, जिनका भी मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर हो पा रहा है, वो डेफिनेटली इन 5 जोन्स के अंदर तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि उनको एक अपनी सीट फिक्स करनी होगी। तो वहां पर क्योंकि कोई भी बच्चा कम जोन्स के अंदर तो कम सीटों वाले जोन के अंदर तो रहना पसंद ही नहीं करेगा। और ये बहुत आप ये कह सकते हैं कि बहुत उलझन भरा टास्क होने वाला है, क्योंकि आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट इसी पर निर्भर करेगा कि आप लोग जोन कौन सा चूज कर रहे हैं। और चीज़ों को आप कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए मैं बस आपसे यही कहूंगा कि अच्छे से और थोड़ा सा मतलब दूसरों की बातों में ना आकर, क्योंकि अगर आप मेरी भी बात में आ रहे हैं तो हो सकता है मैं 100% श्योर ना रहूं आप लोगों के लिए, करेक्ट ना रहूं आप लोगों के लिए, क्योंकि फॉर्म फिल होने के बाद ही सारी चीज़ें तय हो पाती हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं हो पाता है। सब एक आप लोगों को सिर्फ एक आइडिया देने की कोशिश करें कि आप ये कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें जो हमें पता है वो आप लोगों से हम शेयर कर रहे हैं। आप लोगों को रेलवे की अगर तैयारी करनी है तो आप रीजनिंग के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रीजनिंग की क्लास आप लोगों की महा मैराथन एएलपी के लिए होने वाली है। एएलपी के लिए हम रीजनिंग की, आरआरबी के लिए, एएलपी के लिए हम यहां पर रीजनिंग की जो क्लास है दोस्तों वो यहां पर करने वाले हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए लगभग 5-5 घंटे के 3 वीडियो जो हैं वो आप लोगों के आने वाले हैं, जिसके अंदर हम कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर को कवर करेंगे। तो आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो का अंत हम यहीं पर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।